G7 बैठक जोग देवाकू कानाडा रे पहुंची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साइप्रस गस्त पर प्रधानमंत्री कानाडा रे पहुंची बेले आज बैठक में जोग देवे। यह सहित इटाली प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी सहित प्रधानमंत्री द्विपाक्षिक बैठक कर कार्यक्रम रही। G7 बैठक में विश्वर विभिन्न समस्या सहित इस्राएल ईरान विवाद नहीं आलोचना हेब। इस्राएल ईरान युद्ध बंद पर भारत परामर्श दे आसुवा बेले G7 बैठक में प्रधानमंत्री अभिभाषण में यह प्रसंग स्थान पाइब। ईरान इस्राएल युद्ध में भारत निरपेक्ष भूमिका ग्रहण करिथिबा बेले आलोचना एवं कूटनीति माध्यम विवाद समाधान पर परामर्श देछि। G7 गोष्ठीर इस्राएल को समर्थन करिथिबा बेले भारत युद्धर शांतिपूर्ण समाधान चाहूछि। G7 गोष्ठी रे ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटाली, जापान एवं अमेरिका सदस्य थिबा बेले यूरोपीय संघ मध्य सदस्य अछि। सेही भली कनाडा सहित बिगिड़ी जाइथिबा द्विपाक्षिक संपर्क सुधारिबारे प्रधानमंत्री मोदी को एही गस्त गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिबो। G7 are no longer the seven largest economies in the world because India and China are there and should be part of the G7 by that logic. But still, they're very influential countries. They have very good coordination amongst them. And for our Prime Minister to have an opportunity to talk to them and to have a role with them and to let his concerns be shared with them is always very important. There's nothing that we need to worry about that. I'm sure that while the Prime Minister is there, very important conversations will take place and we'll hear about them when the Foreign Secretary is back as well from the trip. देखिए, प्राइम मिनिस्टर का जो ये दौरा है, G7 को जो विजिट है, बहुत अहम है। इनकी पहली फॉरेन विजिट है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। हो सकता है कई वर्ल्ड लीडर्स उत्सुक हो जानने को भारत की नई डॉक्ट्रिन जो अब हमारी हो गई है, टिट फॉर टैट प्लस, खास करके पाकिस्तान और आतंक को लेकर के अव्वल। उसके अलावा यस, दुनिया में इसमें बहुत इश्यूज हैं, एनर्जी की इश्यूज हैं, सप्लाई चेन्स की इश्यूज हैं। याद रखिए, G7 फंडामेंटली एक इकोनॉमिक फोरम था और है, परंतु वक्त के साथ अब G7 जियोपॉलिटिकल मामलों में भी आ गया है। तो उन सब मामलों की चर्चा, भारत के अपने विचार जो भी फ्रेमवर्क्स बन रहे हैं और खास करके ग्लोबल साउथ के देशों की जो दिक्कत, परेशानी, कंसर्न्स हैं, क्योंकि याद रखिए दुनिया में जो इस समय जितनी ये जंगें चल रही हैं, जितनी सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो रही हैं, अमेरिका चाइना की ट्रेड टेंशन चल रही हैं, इसमें डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज भी ऑफ कोर्स इफेक्टेड हैं, बट सबसे ज्यादा इफेक्टेड शायद हैं साउथ के, ग्लोबल साउथ, यानी कि छोटी और गरीब देश एक तरह से। और उनकी आवाज और उनके कंसर्न्स हमें एब्सोल्युटली ग्लोबल टेबल पे रखने हैं, क्योंकि पूरी प्लैनेट की चिंता देखनी है।